नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं चंदर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। चंदर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। मैं बता दूं, मैं मुकेश पचौरी हूं, सह-आचार्य एमबीसी राजकीय महिला महाविद्यालय बाड़मेर से। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो अपने आप में ऐतिहासिक मानी जाती है, हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है, कुछ नायाब, कुछ अलग मानी जाती है। और कमाल की बात यह है कि उस कहानीकार की कहानी है जिसने जीवन में सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी। पहले जानते हैं इस महान कथाकार को जिसका नाम था चंदर शर्मा गुलेरी। चंदर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ था और इनका देहावसान 12 सितंबर 1922 को हुआ। मैं देहावसान कह रहा हूँ और ख़ास तौर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके विचार, उनकी कल्पनाएं, उनके जज्बात, उनके साहित्य के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। और वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार थे, कथाकार थे। और सिर्फ कथाकार ही नहीं थे, व्यंगकार थे, निबंधकार थे, संपादक थे, बहुभाषाविद थे। हिंदी आती थी, संस्कृत के ज्ञाता थे, अंग्रेजी जानते थे, प्राकृत, बांग्ला, मराठी, जर्मन, फ्रेंच, अन्य भाषाओं का योगदान, बहुत सारा ज्ञान था उनको। और उनकी इसके अलावा दिलचस्पी जो है, धर्म से जुड़े विषय, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व दर्शन, भाषा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और साहित्य से लेकर संगीत और चित्रकला, लोक कला विज्ञान और राजनीति तथा समसामयिक सामाजिक स्थिति रीति नीति में थी। अब आप सोचिए कि क्या था जिसमें उनकी दिलचस्पी नहीं थी। सब विषयों में दिलचस्पी लेने वाले इस कथाकार की कहानियों में कुछ नायाब ही मिलता है। क्या नायाब है, कैसे नायाब है, क्यों याद किया जाता है, इस कहानी को हम बाद में बात करेंगे। पहले एक और जो महत्वपूर्ण तथ्य है इनके बारे में, उस पर बात करते हैं। आम हिंदी पाठक ही नहीं, विद्वानों का एक बड़ा वर्ग उन्हें अमर कहानी उसने कहा था कि रचनाकार के रूप में पहचानता है। लिखा तो बहुत कुछ, हालांकि उम्र सिर्फ 39 साल 39 ईयर्स मिली, लेकिन उन 39 साल में जो कुछ लिखा, 3 कहानियों, तमाम कुछ चंद निबंधों और संपादनों के अलावा, लेकिन उसमें ये कहानी इतनी नायाब बन पड़ी। कहते हैं कि अगर वो एक ही कहानी लिखते तो भी उन्हें उतना ही याद किया जाता जितना कि इस पूरे साहित्य को लेकर याद किया जाता है। एक और उनका बहुत चर्चित निबंध है, उसको लेकर भी बहुत चर्चा की जाती है। बहुत ज़्यादा विवाद भी होते हैं क्योंकि हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धर्म के मूल स्वरूप को लेकर उन्होंने बहुत सारे जो अपने मंतव्य हैं उसमें प्रकट किए थे। उस निबंध का नाम है कछुआ धर्म। तो चंदर शर्मा गुलेरी 39 साल की उम्र जो जिया, और उसके बाद 3 कहानी जिसने लिखी, और 3 कहानी लिखने के बाद उनमें से एक कहानी कुछ ऐसी साबित हुई जो एकदम अलग थी। उसके पीछे शायद कारण ये भी कमाल की बात है कि विश्व युद्ध के बाद, पहले विश्व युद्ध के बाद लिखी गई ये कहानी 1915 में लिखी गई। दरअसल होता क्या है कि कहानी धीमी आंच पर पकने वाली चीज़ होती है और बहुत जल्दबाजी की जाए तो शायद उतना प्रभाव आता नहीं है। लेकिन यहाँ देखते हैं 1915 में लिखी कहानी बहुत प्रभावशाली है, युद्ध और उसकी आहटों को भी समेटती है और यहाँ की ज़िंदगी को भी, उसके रूप रस गंध को भी अपने साथ लिए चलती है। सवाल ये कि इस कहानी की विशेषता क्या है, क्यों इसे याद किया जाए, क्या ख़ास बात है इसमें, विशेषता क्या है, किस चीज़ के लिए इसको जाना जाता है। तो सबसे पहली बात, विश्व साहित्य में भी इसे अमर प्रेम कहानियों में गिना जाता है। सवाल ये कि ये अमर क्यों हुई, क्या सिर्फ प्रेम कहानी होने के कारण? नहीं, हम और भी बातें करेंगे, लेकिन दिलचस्प ये है कि उस दौर में इस तरह की प्रेम कथाएं नहीं लिखी जाती थी और ये युद्ध और प्रेम की कहानी है। आपने सुना होगा एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज़ है, लेकिन सब कुछ जायज़ होने के बावजूद यहाँ नाजायज़ कुछ भी नहीं किया जाता, सब कुछ जायज़ है। और शायद यही कहानी उसे एक अलग, उन तमाम नीतियों रीतियों को छोड़कर सिर्फ जीत हासिल करने की कोशिश करने के बजाय
व्यक्ति को नहीं, सत्ता को नहीं, मन को जीतने की कोशिश दिखाई देती है। युद्ध की भी कहानी है, प्रेम भी, साथ साथ युद्ध भी चलता है, देश प्रेम भी चलता है, और अपना जो मानवीय प्रेम है, स्त्री पुरुष का प्रेम है, वो भी साथ साथ चलता है। दोनों पैरेलल चलते हैं। छोटे उम्र के बड़े प्रेम की कहानी है। कई बार हम कहते हैं कि जो बच्चे हैं, छोटे हैं, वो क्या समझेंगे प्रेम को, या वो किसी भी चीज़ को क्या समझेंगे। लेकिन इस कहानी को पढ़ के लगता है, ऐसी तमाम बाल मनोविज्ञान की कहानियां हैं, वो पढ़ के लगता है कि बच्चे बड़ों से ज़्यादा चीज़ों को संवेदनशीलता से समझते हैं, जो कई बार बड़े अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बच्चे उसे निभाते चलते हैं। कई बार बच्चों में देखते हैं एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, और बड़ों में कई बार बचपने दिखाई देते हैं। तो छोटी उम्र के बड़े प्रेम की कहानी, टीनेजर्स मतलब किशोर अवस्था है। टीन से भी पहले की बात करें, क्योंकि टीन का मतलब तो तरुणाई हो गया, उससे पहले किशोर अवस्था है। आप मान के चलें 8 से 12 साल की उम्र, और ऐसे में कोई लड़की अच्छी लगती है। और एक वो डायलॉग जिसने इस कहानी को और यादगार बनाया। देखिए, यादगार बनाने के पीछे बहुत सारी खूबियां हैं। एक तो नाम भी कुछ अलग है, उत्सुकता जगाता, कौतूहल जगाता, लगता कि किसने कहा था, किससे कहा था, क्यों कहा था, ऐसा क्या कहा था। इस तरह के नाम उस दौर में नहीं दिखते थे। अब तो इस तरह की बहुत सारे प्रयोग हो चुके हैं, लेकिन 1915 यानी आज से करीब 105 साल पहले ऐसा कुछ नहीं दिखता था। मैं बात कर रहा था छोटी उम्र की बड़े प्रेम की कहानी है ये। बड़प्पन है उस प्रेम में, निभाने की दमखम है। ये शारीरिक नहीं है, ये हृदय से जुड़ा हुआ प्रेम है। एक और जो इसकी खूबी है वो ये है कि हिंदी में ये पहली फ्लैशबैक की कहानी है। देखें आप, पहली बार हिंदी में फ्लैशबैक दिखाई देता है। फ्लैशबैक समझते हैं आप? कहानी चल रही है और फिर पीछे चले गए। इस कहानी में बार बार वो बचपन आ जाता है, युद्ध का मैदान आ जाता है, सूबेदारनी आ जाती है, और आगे पीछे लगता है मृत्यु के पहले जब कई बार होता है कि आदमी पीछे मुड़ता है, और पीछे मुड़ते हुए वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हुआ था। स्मृतियों में जीता है। यहाँ भी वो स्मृतियों का फ्लैशबैक टेक्निक जो है, टेक्निक के रूप में हिंदी कहानी में सबसे पहले यहाँ दिखाई देती है। तो ये भी उस कहानी को अलग बनाती है, एक नया स्वाद, एक नवीनता इसको देती है। इसके अलावा जो विशेषताएं हैं उनकी बात करें तो ये हिंदी कहानी को, पुरानी हिंदी कहानी को नई कहानी से अलगाती है। कई बार तो कुछ लोगों ने इसे भी एक नई कहानी के इसमें तत्व ढूंढने की कोशिश की है। ये देखें, पुरानी कहानी से नई कहानी को अलगाती हुई कहानी अलग करती है। पहले जो कहानियाँ लिखी जा रही थी उनका अंदाज, दरअसल ये आप देखें दौर कौन सा है, ये द्विवेदी काल है। यहाँ आदर्शों की बातें बहुत थीं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उपदेशात्मकता बहुत थी। और उपदेशात्मकता की बात करें तो कई बार यही लगता है कि इस उम्र में प्रेम की बातें, क्या मतलब हुआ, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन नहीं, ये यथार्थ है, जीवन के यथार्थ को समझने की कोशिश और अपने भोगे हुए यथार्थ की बात। तो इसलिए कुछ नई कहानीकार और जो आलोचक हैं वो मानते हैं कई बार कि शुरुआत के बीज यहाँ दिखाई देते हैं, जो पुरानी कहानी से इनको अलगाती है। इसके अलावा कथानक और शिल्प का नया स्वाद, इस तरह से कहानी शिल्प के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, शैली के स्तर पर, और मैं देखता हूँ कई बार कि लगभग जो बाद के दिनों में हम शोले फिल्म की स्थिति देखते हैं कि सबको डायलॉग रट गए थे, वैसे ही इस मैं कह रहा था कि भाषा शैली के लिहाज से इसमें नवीनता दिखाई देती है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान को समझने और समझाने वाली कहानी है कि बाल मन में कैसे चीज़ें बैठ जाती हैं गहरे तक, और वो ताउम्र साथ रहती हैं। जो मूल्य हैं, जो भावनाएं हैं, जो जज्बात हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं।
जिसको हमने चाहा वो हमारी स्मृतियों में हमेशा जीवित रहता है। मानव संवेदनाओं की कहानी। फौजियों के बीच संवेदनाओं का वो दृश्य दिखाई पड़ता है। सूबेदारनी के सामने जब ये कहना चाहिए कि अमृतसर की गलियां दिखाई देती हैं, वहाँ जो दृश्य है जहाँ एक लड़का और एक लड़की दही वाले की दुकान पे मिलते हैं और उसके बाद फिर बचाने की कोशिश। कमाल देखते हैं, आज भी हम देखते हैं कोई सड़क पे कितना भी तेज जा रहा हो, कहीं कोई बीच में आ जाए, कोई बचाने की कोशिश जरूर करता है। ये मानवीय स्वभाव है कि दूसरे को बचाया जाए। मानव को तो बचाया ही जाए, कई बार कुत्ता बिल्ली आ जाता है उसको भी बचाने की कोशिश करते हैं, कई बार तो एक्सीडेंट भी उस चक्कर में होते। यहाँ हम देखते हैं वो लड़का जिसके ऊपर तांगा आने वाला था, उस लड़की को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और तांगे वाले से लड़ जाता है। तो मानवीय संवेदनाओं की कहानी है। भाषा में नवीनता, टटकापन है, ताजगी है। एक जो पुरानी तरह की भाषा है, एक था राजा एक थी रानी या आदर्शवादी बातें, उससे हटकर एक भाषा का नया अर्थ ढांचा खोलने की कोशिश दिखाई देती है। और चरित्र चित्रण बेमिसाल है। वही चरित्र जो मजबूती के साथ, जैसे लहना सिंह खड़ा हुआ है, सूबेदारनी खड़ी हुई है, वजीरा खड़ा हुआ है, लप्टन साहब खड़ा हुआ है, तो वो इस तरह से सारे के सारे चरित्र मजबूती से विकसित हुए हैं कि वो मन पर गहरी छाप छोड़ते हैं और उन्हें आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। ये थी चंद्र शर्मा गुलेरी की खूबी। हम बता दें आपको, एक बीबीसी के सर्वेक्षण में इस कहानी को न सिर्फ प्रेम कथाओं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में शुमार किया गया है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऑल टाइम हिट हैं, आज के मुहावरे में बात करें तो उनमें से एक ये भी है, उसने कहा था। उन कहानियों की तो बात कर लें जिन्हें गुलेरी जी ने लिखा। पहली कहानी बुद्धू का कांटा, दूसरी कहानी सुखमय जीवन और तीसरी कहानी और अमर कहानी उसने कहा था। तो 3 कहानियां लिखी चंद्र शर्मा गुलेरी ने, और 3 कहानियों के बूते पर नहीं बल्कि सिर्फ एक कहानी के बूते पर उन्हें हिंदी साहित्य नहीं विश्व साहित्य में एक स्थान मिला। मील का पत्थर साबित होती है कहानी, बेहद लोकप्रिय। और कमाल की बात यह आपको बताना चाहेंगे कि इस पर फिल्म बनी, इस पर नाटक बने, इस पर कथा कोलाज बने, बहुत तरह का एडेप्टेशन हुआ है। और इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसकी लोकप्रियता का कि जब आपके स्क्रिप्ट पर फिल्म बनने लगे तो समझिए कि, और हिट होने लगे तो समझिए कि कुछ बात अलग तो है। सवाल ये कि कालजयी क्यों है? कौन सी वो बातें हैं जो इसे अलग करती हैं, खास बनाती हैं, विशेष साबित करती हैं? एक तो इसका शीर्षक, उसने कहा था, क्योंकि इस तरह के शीर्षक सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देते। उसने कहा था, उत्सुकता, कौतूहल, ये सब कुछ एक साथ है यहां। दूसरा जो फलक है, यानी कथानक कहना चाहिए, फलक का मतलब होता आसमान, लेकिन यहां प्लॉट के संदर्भ में किया जा रहा, जो पूरा का पूरा प्लॉट है किसका? कहानी का, जिसमें कहानी बुनी गई है, वो व्यापक है। बचपन से लेकर जवानी के दिनों तक, घर के मोहल्ले के नुक्कड़ से लेकर युद्ध के मैदान तक, तो व्यापक फलक है। 2 चीज़ें एक साथ चलती हैं, दोनों स्थितियां एक साथ चलती हैं, और दोनों के चलने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं होती जाती हैं जो इस कहानी को यादगार बना रही हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस कहानी को कालजयी बनाने के पीछे, वो है चरित्रों का गठन। कैसे कैसे चरित्रों का गठन किया गया है। हम एक चरित्र पर बात करेंगे जो उसका मुख्य चरित्र है, सूबेदार लहना सिंह। कैसा है ये? अमर हो गया इस कहानी के बाद सूबेदार लहना सिंह। ये भावुक व्यक्ति है। हमने इसको बचपन से लेकर जवानी और मृत्यु तक देखा और हमने पाया कि ये बहुत भावुक व्यक्ति है, लेकिन दिलेर भी कम नहीं है। दिलेरी बहुत है, विश्वास पात्र है, भरोसेमंद है, जिसको
जुबान दी है उसको निभाता है, इसीलिए कहते हैं कि वचनबद्धता बहुत ज़्यादा है। देशभक्त है और यारों का यार दुश्मनों का दुश्मन है। देशभक्त है, मजाकिया है, फौजी है, मनमौजी है। तो ये बहुत सारी खूबियाँ लहना सिंह में एक साथ भरी हुई हैं जो उसे तमाम साहित्य के अलग और चरित्रों से अलहदा करती हैं और उससे यादगार बनाती हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, आज हमने समझा। उसने कहा था गुलेरी को, गुलेरी जी की कहानी को, उसके पात्रों को, उनकी उन विशेषताओं को जिसके कारण इस कहानी को कालजयी कहा गया। धन्यवाद, नमस्कार।